बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ठीक है, हम तो इससे क्या पढ़ रहे हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लिया जाएगा और उसके बाद इस चैप्टर का सारा एमसीक्यू भी कर लिया जाएगा होपफुली। होता क्या है, इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। एक बंदा वो जो सामान बेचता है और एक बंदा वो जो सामान खरीदता है। मैंने बोल सकते हैं सेलर और बायर, दो आदमी है। कौन कौन है? सेलर है और बायर। सेलर सामान क्या करता है? सेल करता है। और बायर सामान परचेज करता है। सेलर जो है, सपोज करो 20,000 का सामान बेचा, कितना का? बायर ने परचेज कितना का किया? तो ऑब्वियसली 20,000 का, जितना का बेचेगा उतना का ना क्या करेगा? परचेज करेगा। तो अब इससे पैसा चाहता है ये कौन? सेलर। क्या चाहिए इसको? पैसा। किससे चाहिए? बायर से। बायर बोला कि मेरे पास अभी 5,000 है, बाद बाकी माँ कसम खा रहे हैं कि हम तुमको 3 महीना बाद पैसा दे देंगे। ऐसा कब बोला? 1 जनवरी 2025 को। अभी बीच में जी रहा है। क्या चाहते हैं? ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, ठीक है। सपना छूट नहीं रहा था। देखा एक बार, तो 1 जनवरी 2025 को ये बोला कि हम माँ कसम खा रहे हैं तुमको 3 महीने बाद पैसा क्या करेंगे? दे देंगे। फिर बिल एक्सेप्ट किया और रिटर्न किया किसको? सेलर को। सेलर को हम लोग बोलते हैं प्यार से ड्रॉ। क्या बोलते हैं? ड्रॉअर इज अ पर्सन हु ड्रॉज। ड्रॉअर वो पर्सन है जो बिल को क्या करता है? ड्रॉ करता है। ये कौन है? ड्रॉय। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। जो पर्सन बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉय। क्या बोलते हैं? ड्रॉय। ड्रॉअर इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट ड्रॉ द बिल। ड्रॉय इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। बोलो बोलो। यहाँ तक क्या दुख था? किसको? कितना टाइप के लोग? कौन कौन? ड्रॉअर और ड्रॉअर इज अ पर्सन। ड्रॉ इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, है ना। मानो कि हम बिल बनाए 1/1/2025 को, इसके पास बिल पहुंचा 4/1/2025 को, फिर इसने 8/1/2025 को रिटर्न किया और इसके पास पहुंचा 12/1/2025 को। कितना महीना के लिए बिल बना था? तो बिल का डेट काउंटिंग किस डेट से होगा? इफ नथिंग इज मेंशन या फिर आफ्टर डेट बिल है, आफ्टर डेट है या फिर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो 1/1/25 से काउंट। कब से काउंट होगा? अगर बिल आफ्टर साइट है, बिल बिल आफ्टर साइट है, बोलो। बोलिए। ओके। तो नहीं होगा तो कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा? तो वही पासवर्ड दे रहे थे, देखना है कि आमलोग करना पड़ेगा पहला आईडी। तो कैसे हम लोग का कैसे होगा? बोलिए। आमलोग करने के लिए पहले किया ना उसके प्रोसेस रहना चाहिए। तो जो फेस आईडी मांगे। अच्छा। फेस आईडी तो आप 8 तरीके थे ना। हाँ। आफ्टर डेट रहेगा तो जिस दिन बिल बना है उस दिन से काउंट होगा। अगर आफ्टर साइट रहेगा तो जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया गया है उस दिन से काउंट होगा, है ना। तो एक्सेप्ट कब किया गया? 4 को। तो काउंटिंग आफ्टर साइट रहता तो कहां से होता? अच्छा, क्या एकदम 1 जनवरी को बिल बना है तो 3 महीना बाद एकदम पहुंच जाएंगे 1 अप्रैल को? नहीं, 3 दिन का ग्रेस डे देते हैं। तो ग्रेस डे पूछेगा कितने दिन का देते हैं, तो आंसर विल बी 3 डेज। कितना दिन का ग्रेस डे होता है? 3 दिन का ग्रेस डे होता है। चलेगा यहाँ तक? दुख है किसी की जिंदगी में?
नहीं। तो ग्रेस डे एटलीस्ट कितना दिन का होना, एटलीस्ट क्या है, 3 ही दिन का होता है। हाँ, यही अगर 4 महीना रहता तो कितना दिन का ग्रेस डे मिलता, तो भी 3 दिन, तो भी 3 दिन का ही मिलता है। 4 महीना हो तो भी 3 दिन, और 3 महीना हो तो भी 3 दिन, और 1 महीना हो तो भी 3 दिन। चलेगा यहाँ तक? कोई दुख है किसी को? नहीं। फिर बात आता है कि कितना केस हो सकता है ना? टोटल 3 केस है। या तो बिल अपने पास रखेगा टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक बिल क्या करेगा, अपने पास रखेगा, या फिर दूसरा बिल इंडोर्स कर देगा, क्या कर देगा, और या फिर बिल को डिस्काउंटेड करा ले। कौन? ये किसके केस में बता रहे हैं? ड्रॉअर के बुक में बता रहे हैं। किसके बुक में बता रहे हैं? पहले बिल बनाया है कौन किसके ऊपर? ड्रॉअर बिल बनाया, लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच। कौन बिल बनाया किसके ऊपर? ड्रॉअर बिल बनाया। तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई देता है? ठीक है। बिल कौन बनाया? ड्रॉअर बनाया किसके ऊपर? ड्रॉअर के ऊपर। अभी हम लोग किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं? ड्रॉअर के बुक में, है ना, इन द बुक ऑफ। समझो, पहला अगर बिल हम अपने पास रखे थे तो पहले तो हम लोग के पास बिल रिसीवल आया था, तो पहला एंट्री क्या करेंगे, बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव किया है, ड्रॉई का जो भी नाम होगा उसका नाम लिख देंगे। कोई दिक्कत? चाहे कोई केस हो, इंडोर्स का केस हो चाहे डिस्काउंटिंग का केस हो, पहला एंट्री यही होगा, बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉय, बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉय। चलेगा यहां तक? दुख है किसी की जिंदगी में? नहीं। अब इस केस में क्या है, हम लोग को बिल मिला है 1/1/2025 को, हम उस बिल को सुबह से लेकर शाम तक अगरबत्ती दिखाएंगे, और 3 महीना तक बिल अपने पास तकिया के नीचे रख के सोएंगे, है ना। और 3 महीना 3 दिन बाद शुभम क्लास में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मना कर दिया लास्ट बार तुमको। 4 अप्रैल 2025 को 3 महीना 3 दिन बाद झोला वोला लेके जाएंगे। क्या लेके आने? चाहे कैश देगा चाहे चेक देगा, और मेरे को क्या हैंड ओवर करना पड़ेगा? और दीदी अपनी की लिखचेन कहीं जाना है? नहीं ना, बैठो, कल तो नाश्ता कराया, आज फिर कराएंगे, रुको बैठो। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये कब? जब बिल किसी और को क्या कर दिया जाए, हैंड ओवर कर दिया, सॉरी ड्यू डेट पे हम लोग जब पैसा लेने जाएंगे तब। अच्छा, इंडोर्समेंट की केस में क्या होगा, हम लोग ड्यू डेट से पहले ही, ऑन द डेट ऑफ इंडोर्समेंट, हम जैसे किसी से पैसा मांग रहे थे तो माँ कसम खा लिया, तब हमको भी किसी कोई पैसा मांगेगा तो हम क्या कर लेंगे, माँ कसम खा लेंगे, है ना। और यही वाला बिल उसको पकड़ा देंगे कि भाई माँ कसम खाया है कि देगा पैसा, तो हम भी माँ कसम खा रहे हैं कि वो जब देगा तो हम भी तुमको दे देंगे, तो ये बिल हम क्या कर देंगे, उस फलाना आदमी को दे देंगे। तो मेरे हाथ से बिल आ रहा है कि जा रहा है, किसके पास जा रहा है, इंडोर्सी के पास। तो इंडोर्सी रिसीवर की गिवर, रिसीवर, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू, कब, लास्ट डेट पे, ऑन द डेट ऑफ, जिस दिन बिल इंडोर्स करेंगे उस दिन, जिस दिन बिल इंडोर्स करेंगे उस दिन। अब जो मेरा, जिसको हम इंडोर्स करने वाले थे, है ना, वो एकदम अनपढ़ गवार, ये सब बिल हम नहीं जानते, हम एकदम जो है माँ कसम कसम कुछ भी समझते नहीं। पैसा मने पैसा होता है, जहाँ गांधी जी वहीं मेरा भक्ति, ये सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सब लिखने से काम चलने वाला नहीं है। तुमने क्या करे तो कि कहीं से भी पैसा ला कर, तो पैसा के लिए हम कहाँ गए, बैंक के पास। किसके पास गए, क्या करने के लिए, एक टाइप को बोलो तो उसको एक्सचेंज करने के लिए, बिल रिसीवल देकर और उससे पैसा लेने के लिए। तो बैंक क्या मेरा दादाजी का नौकर है जो मेरे लिए ऐसा काम करेगा? नहीं, वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ चार्ज काटेगा, है ना। तो क्या बैंक में मेरा अगर 20,000 का बिल है तो 20,000 देगा क्या? नहीं, लेकिन बिल रिसीवल कितना का लेगा, पूरा टोटल 20,000 का लेगा, कुछ चार्जेस काट लेगी,
कुछ चार्जेस काट लेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोला जाएगा उसको? मानो ऐसे बोला 20,000 का बिल है, 6% से, कितना परसेंट से? 3 मंथ के लिए। कितना मंथ के लिए दिख रहा है तुम लोग को? तो कितना का बिल है बोलो? 20,000 का बिल है। तो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 इंटू 6/12, सॉरी 6/100 इंटू 3/12। एक जीरो से एक जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 6 से 2 टाइम्स में 300 रुपीज का चार्ज काटेगा वो। पैसा कुछ तो देगा, कितना? 19,700। समझ में आया क्या बोले? कोई दुख है तो बोलो। यही 3 केस होता है, और कुछ तो हो नहीं सकता है, और कुछ तो हो नहीं सकता है। अभी तक क्या सुने कि 2 आदमी होता है, एक ड्रॉअर और एक ड्रॉई। ड्रॉअर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉई इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द। एक और वर्ड सुनने को आएगा बाद में, पेई। जो आदमी ड्यू डेट पे पैसा लेने पहुंचेगा, दे आर कॉल्ड पेई। तो इन केस ऑफ फर्स्ट केस में हम ही ड्रॉई, जो ड्रॉअर है वही पेई है। केस 1 में जो ड्रॉअर है वही पेई है। क्यों? क्योंकि बिल तो मेरे पास ही रखा हुआ है तकिए के नीचे, है ना। हम जब जाएंगे तब हम क्या करेंगे? निकालेंगे और ले जाकर दे देंगे, और पैसा वो किसको हैंड ओवर करेगा? मेरे को ही। इसलिए हम ही ड्रॉअर भी है, हम ही पेई भी है। हम ही ड्रॉअर भी है और हम ही पेई भी है। सेकंड केस में क्या किए हैं? बिल किसी फलाना को हम क्या किए हैं? इंडोर्स कर दिए। तो अब ये बिल रिसीव किसके पास है? फलाना के पास है। तो पैसा लेने कौन जाएगा? तो पैसा मिलेगा किसको? तो पे कौन है? फलाना, है ना। पे कौन है? दुख है किसी को? नहीं। थर्ड केस में कौन है? बिल किसके पास पहुंच गया है? तो ड्यू डेट पे कौन पहुंचेगा किसके पास? बैंक पहुंचेगा किसके पास? ड्रॉई के पास। क्या लेने? पैसा। तो इस केस में पे कौन हो जाएगा? ड्रॉई। इस केस में कौन होगा? ड्रॉई होगा ना, सॉरी बैंक होगा। कौन होगा? हमको क्यों कंफ्यूज कर रहा है तुम? सुनो, एक और होता है। इस बार बैंक को हम छुट्टा नहीं कराए, हम बोले कि सुनो, ये सब इतना सारा बिल हमको याद नहीं रहेगा, एक काम करना, हम बिल दे दे रहे, तुम टाइम आएगा ना तो जाके कलेक्शन कर लेना। क्या कर लेना? अभी छुट्टा मत, अभी हमको पैसा देने की जरूरत नहीं है। हम तुमको सिर्फ बिल क्या कर दे रहे हैं? हैंड ओवर कर दे रहे हैं। तारीख आएगा, है ना, जब 4/4/2025 आएगा तो उस ड्रॉई के पास जाना, उसे पैसा कलेक्ट करके लेके आ जाना। तो बैंकर जो है, बैंक जो है वो एज ए एजेंट काम करता है हमारा, एज अ एजेंट काम करता है। कौन? बैंक। बैंक हमारा किसकी तरह काम करता है? एजेंट की तरह काम करता है। तो वो मेरे बदले में जाके क्या करेगा? पैसा लेके आ जाएगा। किससे? ड्रॉई से। लेकिन वो क्या फ्री में कर देगा? कुछ ना कुछ कमीशन लेगा। वो कमीशन हम लोग के लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस। मानो जब बिल रिसीव हुआ तो एंट्री क्या करेंगे? बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। लेकिन अब ये बिल क्या किए? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर। और बिल्स रिसीवर मेरे हाथ से आया कि गया? गया, है ना। उसके बाद क्या होगा? ड्यू डेट आएगा 4/4/2025। उस दिन बैंक में पैसा मेरे आ जाएगा। और क्यों आ रहा है? क्योंकि बिल सेंड किए थे क्या करने के लिए? फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन। बदले में बैंक हमसे क्या लेगा? है ना, वो मेरे लिए क्या? इनकम की एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंसेस आर, ऑल एक्सपेंसेस आर इनकम। अरे भाई बताते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर। तो कमीशन अकाउंट डेबिट, और बैंक के घरे आके कमीशन लेगा, पैसा बैंक से उड़ा देगा। चलेगा ये कब का केस है? जब बिल ऑनर हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी केस पढ़ा है
ये कब का केस है? जब बिल का सारा बिल क्या हो रहा है? ऑनर हो रहा है तब। चलेगा? यही केस डिसऑनर में क्या? किसमें बोल रहे हैं बोलो? डिसऑनर में। डिसऑनर में मतलब केस थोड़ा सा उल्टा है, पेचीदा केस है। चले, सुनो, अभी हम लोग डिसऑनर पढ़ रहे हैं, जो कि कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, यही ना? ये ज्यादा अच्छा है कि व्हाइट अच्छा था? ठीक है, व्हाइट ही रहेगा। चलेगा? क्या हुआ है बोलो? डिसऑनर हुआ है। क्या हुआ है? डिसऑनर का मतलब क्या हुआ है ये सब? इसमें भी केस कितना होगा? 3 ही केस होगा। या तो बिल अपने पास रखे हैं, या किसी और को दिए हैं, है ना? या फिर बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बोल बहन, मेरे से पूछ थोड़ा सा। सुन, इस केस में क्या आता है? एक वर्ड आता है नोटिंग चार्ज। क्या है वर्ड? ये क्या कहानी है? सुनो, हम तुम मेरे को बोला कि भैया 12 तारीख आएगा, हम एकदम आराम से फीस क्या कर देंगे? पेड कर देंगे। और आज कितना तारीख हो गया? अब फीस अभी तक पेड। गद्दारी, क्या चीज? इन दैट केस, अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिले, ड्यू डेट पे पैसा, अब जो ड्रॉई है वो देने से मना कर दे, ड्रॉई देने से मना कर दे, इन दैट केस क्या करेगा ड्रॉर? बोला कि माँ कसम खा, माँ तो कहिए मर गई थी। है ना? तो बोला कि कुछ नहीं, तो ऐसा आदमी में कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर केस ठोक देंगे। किसके ऊपर? और नोटरी पब्लिक, इसको बोला जाता है नोटरी पब्लिक। जो कोर्ट वोट में देखोगे ना, बैठ के ना दिन भर टप 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 टाइप करता है लोग, छपा स्टाम्प मरवा के ले आता है लोग, वो लोग को बोला जाता है नोटरी पब्लिक, है ना? एफिडेविट कभी जरूरत पड़ा होगा तो करवाने के लिए गया होगा, तो वो सब नोटरी पब्लिक करते हैं। हम उसके पास जाके ना, इसके नाम पे, फलाना के नाम पे क्या कर देंगे? केस ठोक देंगे। 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो लगेगा लगाएंगे अपने पॉकेट से, और लाद देंगे किसके पॉकेट पे? किसकी वजह से ये सब करना पड़ रहा है? तो नोटिंग चार्जेस इज एक्सपेंसेस ऑफ ड्रॉइंग। पूछता है क्वेश्चन कि हु विल बियर द नोटिंग चार्जेस? कौन नोटिंग चार्जेस को बियर करेगा? आंसर विल बी ड्रॉई बियर करता है। नोटिंग चार्जेस कौन बियर करता है? एकदम ध्यान रखेगा तुमको। अच्छा, केस 1 2 3 पहला क्या था? टिल मैच्योरिटी हम अपने पास बिल रखे हैं, यही ना? दूसरा केस क्या था? बिल इंडोर्स कर दिए हैं, फिर बाद में गद्दारी हो गया है। और फिर लास्ट में क्या था? बिल डिस्काउंटेड करा लिए हैं, और फिर क्या हो गया है? डिसऑनर। सब केस में डिसऑनर है। सब केस में क्या है? इससे पहले वाला जो भी केस में थे क्या था? सब केस में ऑनर था। सब केस में, अभी केस में क्या है? डिसऑनर है। चलेगा? चलाइए। देखो, पहला एंट्री तो ऑब्वियसली है कि जब 1 जनवरी 2025 था, तब हमको लगा था कि गद्दार है। ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई का नाम लिख के रखे थे अपने बुक में। बड़ा बड़ा सपना देखे थे कि ये पैसा देगा, से मिठाई खाएंगे, लेकिन किए किराए पे। और ये एंट्री ऑलरेडी बुक में पास है ना? ये तो एंट्री वही वाला है, जैसे देखो तुम ध्यान से, इसमें भी देखो सेम एंट्री पास किए थे। किसमें? बिल सिस्टम टू ड्राइंग, बिल सिस्टम टू ड्राइंग, बिल सिस्टम टू ड्राइंग। तो अभी भी क्या किए हैं? सेम एंट्री पास किए। पहला एंट्री दोनों में क्या होगा? सेम होगा। सुनो, रिवर्स करना है, ध्यान, एकदम ध्यान से। हाँ, रिवर्स करना है एंट्री। क्या करना है? मेरे बुक में ये एंट्री हो गया है, बिल सिस्टर टू ड्रॉइंग, बिल सिस्टर टू ड्रॉइंग, बिल सिस्टर टू ड्रॉइंग। अब 4/4/2025 को हम जब गए किसके? ड्रॉय के पास। वो पैसा देने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि कैसे पैसा,
कैसा भी हम ये सब नहीं जानते। आना तुम कोई ना भाग, ये पैसा वैसा नहीं है, ऐसे ही तंगी चल रहा है। अब ये जो एंट्री जो आशा लगा के रखे हैं वो निराशा में बदल गया। इस एंट्री को रिवर्स करना, इस एंट्री को क्या करना है, जैसे गलत एंट्री हो जाता था तो क्या कर देते थे, यहाँ पे भी एक टाइप का ये गलती है, जो हम उम्मीद लगाए हैं ये वो क्या है, गलत है। रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कैंसिल हो गया ऊपर वाला एंट्री। लेकिन हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, तो इसको इसके ऊपर नोटिंग चार्ज लगाएंगे। नोटिंग चार्ज लगाएंगे तो पैसा आएगा ही जाएगा, हाँ पैसा आएगा जाएगा। मानो 500 रुपए का नोटिंग लगा, कितना रुपए का, अब हम ड्रॉई से टोटल कितना पैसा, 20,500, कितना मांगेंगे। सुनो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे सब कुछ बोल देगा पूरा कहानी, बोलेगा कि एट द टाइम डिसऑनर ऑफ बिल, एट द टाइम ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम ड्रॉई विल बी 20,500 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इंक्लूडिंग, तो पूछेगा कि बिल्स रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000, मतलब कुछ भी जो अमाउंट रहेगा। नोटिंग चार्जेस पेड करेंगे तो हमारे बुक में नोटिंग चार्जेस लिखे हैं क्या कहीं, नहीं, क्योंकि ये किसका खर्चा है। नोटिंग चार्जेस कौन बियर करेगा, ड्रॉई, तो ये किसका खर्चा है, ड्रॉई का। हम लोग खाली पेमेंट कर रहे हैं अभी, आज नहीं तो कल उससे क्या कर लेंगे, वसूल लेंगे 500 रुपया, 500 रुपया पहले से तो उधार बाकी कितना का था, 20,500 का, नहीं सिर्फ 20,000 का है ना, लेकिन हम उससे वसूलेंगे कितना, 500 का का नोटिंग चार्जेस। अच्छा सेकंड, ये तो ठीक है, एक ही एंट्री हुआ था, एक एंट्री को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया, इस केस में क्या है, बिल रिसीव किए हैं किससे, ड्रॉई से, और यही बिल ट्रांसफर कर दिए किसको, इंडोर्सी को। बिल आया है कि गया है, बोलो बोलो, गया है, किसके पास गया है, इंडोर्सी के पास। कितना का बिल था, 20,000। इंडोर्सी से हम लोग से पाता था 21,000, कितना पाता था, मैंने उसको हम लोग से 21,000 चाहिए था, हम उसको बिल पकड़ाए कितना का, अरे रख लो, अब भूल जाओ, कितना रुपया देके, 20,000 देके बोले कि, और फिर बात मत बोलिए, और कुछ बोल के कोई फायदा नहीं है, पैसा वैसा नहीं है, भिखारी हो गया है। 1,000 रुपए का हम उसका चूना के चक्कर में, लेकिन ये खुशी तो देखा नहीं जाएगा किससे, ड्रॉई से, किससे, क्योंकि ड्रॉई के पास कौन पहुंचे, क्या लेने, अब वो ऐसे बिल लेके देगा, ये सब कौन, हम नहीं जानते हैं, जो कन्वर्टेड बिल होकर भेजा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को वो जानता है क्या, कौन नहीं जानता है, ड्रॉई इंडोर्सी को नहीं जानता है, तो वो बिल लेगा और फाड़ देगा कि भेज, मालिक को भेज, किसको भेजो, उसको लगा कि वो नौकर है, कौन नौकर है, इंडोर्सी, और बिल फाड़ के धरा दिया, मैंने कहीं ना कहीं कॉलर पकड़ के निकाल दिया किसको, इंडोर्सी आगे किसका कॉलर पकड़, ड्रॉर का, किसका, ड्रॉर का, कि कैसा कैसा आदमी को आज भेज देते हैं, कौन इज्जत नहीं देता है मेरे को, तो समझो ये मेरे बुक में एंट्री कर किया हुआ है, ये मेरे बुक में एंट्री, इसको कैंसिल करना है, इसको पूरे एंट्री को कैंसिल करना। तो देखो एक बार ध्यान से, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, कौन कौन, बिल्स रिसीवेबल डेबिट और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट हो चुका है, फिर से वापस से करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट होके कैंसिल हो गया है, कौन कैंसिल हो गया है, बिल्स रिसीवेबल। अब मेरे बुक में बचा क्या है, ये ट्रॉय बचा है, कौन बचा है, इंडोर्सी बचा हुआ है, कौन, और क्या बचा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव। अच्छा इसको कैंसिल करना है ना, तो क्रेडिट है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, किसको डेबिट करना पड़ेगा, किसको डेबिट करना पड़ेगा बोलो, देखो
ये एंट्री बचा है, ये एंट्री बचा है और ये एंट्री बचा है, तीन ही तो बचा है। तो ड्रॉई क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, तो एंट्री विल बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, अच्छा डिस्काउंट भी जाएगा डेबिट टू इंडोर्सी, टू इंडोर्सी, है ना। और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होकर रखा था, उसको कैंसिल करने के लिए डिस्काउंट रिसीव ही लिखोगे, अलाउड नहीं लिखोगे। देखो ड्रॉई कितना रुपया पाता था, 20,000, डिस्काउंट रिसीव कितना, तो इंडोर्सी मेरे से टोटल कितना रुपया मांगेगा, 21,000। इस एंट्री को थोड़ा सा जूम कर समझो। ड्रॉई कितना से क्रेडिट था, तो कितना से डेबिट करेंगे, 20 से। इंडोर्सी कितना से डेबिट था, तो कितना से क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव कितना से क्रेडिट था, तो उतना से ही डेबिट करेंगे, कितना से, 1000 से, कितना से, 1000 से। चलेगा। अब किसके बुक में एंट्री, डिस्काउंट बुक में, हाँ। बैंक मतलब बिल किसके पास भेजेंगे आप, दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंटेड, क्या चीज, एक एंट्री मार के रखे हुए हैं, क्या एंट्री, बिल्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। अब ये बिल हम किसको ट्रांसफर करेंगे, बैंक को, किसको ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री पास होगा, बैंक को ट्रांसफर करेंगे तो बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग टू बिल्स रिसीवेबल। याद है चार्जेस कितना काटा था, 300 रुपया काट दिया था, कितना के बिल में से, तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा काटा हो, 19,700। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। सुनो, ये तो तब का बात है जब हम बिल डिस्काउंटेड कराते हैं, जिस दिन हमको ये लग रहा था कि ये बंदा बेचारा पैसा मेरे को दे देंगे, है ना। अब बोला है कि कैसा पैसा, कैसा पैसा, वो हम नहीं जाते, जिसका बिल है उसको क्या भेजो। तुम ऑलरेडी देखो क्या कट चुके, क्या कट के रखा हुआ है ये बताओ, बिल्स रिसीव डेबिट है, बिल्स रिसीव क्या है, और बिल्स रिसीव यहाँ पे क्रेडिट है, तो ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट क्या हो चुका है, कट चुका है। क्या बोले फिर से बोलो, बिल्स रिसीव डेबिट और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट क्या हो चुका है, कट चुका है। अब बस इस तीनों एंट्री को रिवर्स करना है। तुमको क्या लगता है कि बैंक या डिस्काउंटिंग चार्जेस जो कटा था वो रिफंड कर देगा, तुम भरम नहीं दीजिए, ऐसा कुछ करने वाला कौन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पैसा नहीं मिलेगा, भूल जाओ। अगर किसी आदमी से कराए रहते तो वो रिफंड कर सकता था, लेकिन बैंक से कराया तो वो रिफंड करने वाला, तो ये पैसा भी रिफंड नहीं होगा। तो बचा कौन, ड्रॉई क्रेडिट में और बैंक, तो एंट्री उल्टा करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉई डेबिट में और बैंक क्रेडिट में, कितना का बिल, 20,000। अगर भैया नोटिंग चार्जेस रहता तो, नोटिंग चार्जेस रहता तो इसी के साथ जोड़ देते 200 रुपए, दोनों के साथ जोड़ साथ, भैया इसमें इसमें भी वही करते हैं। सपोज करो कि अगर नोटिंग चार्जेस है 500, कितना है, तो यहाँ पे 21,000 ना लिखे 21,000, यहाँ पे 20,000 ना लिखे 20,000, मैंने नोटिंग चार्जेस ड्रॉई और अगला पर्सन के साथ क्या हो, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी है क्या, अभी नहीं है, पाँच। ये इतना सा ही है किसके बीच में, ये कौन सा एंट्री बताएं, ये बताओ, डिजॉनर का, ये कौन सा एंट्री बताए थे, ऑनर का, किसका, ऑनर का और
डिसऑनर का पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसी के आगे पीछे दाएं बाएं क्या होता है, घूमता है और कुछ नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज किस टाइप का एसेट्स है वो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कौन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है बोलो फिर से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कौन। अब एक दो ठो चीज, अगर ड्यू डेट जिस दिन हम लोग पैसा लाने जा रहे हैं, उस दिन अगर पब्लिक हॉलीडे है, क्या है, माने कि 15 अगस्त है, कोई मेरे ऊपर बिल बनाया था, ऐसे बनाया था कि ड्यू डेट उसका पड़े 15 अगस्त को, अगर कल पैसा मांगने जाएंगे किसी के पास, बोलेंगे, जाके झंडा फहरा रही है, क्या पैसा पैसा कर रहा है ना, कम से कम एक दिन तो आदमी को आजाद करने दीजिए। कितने तारीख को, ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो कौन सा डे है, पब्लिक हॉलीडे है। पब्लिक हॉलीडे दो तीन है, एक है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और क्या बोला 14 फरवरी, बोले 14 फरवरी। हॉलीडे थोड़ी है पब्लिक हॉलीडे, तो तुम लोग छुट्टी मार लेता हो अलग बात है। देखा एक बार, ऑन ब्लैक डे, मनाता कुछ और है, बोल रहा ब्लैक डे। काला सोच। आज देखा एक बार, आज देखा एक बार, सुनो, अनसर्टेन हॉलीडे है, क्या है, ये कौन जानवर का नाम है, अनसर्टेन हॉलीडे मतलब जैसे हम लोग बंगाल में कभी भी छुट्टी हो सकता है, करते दिवो ना, হবে না, ममता बनर्जी ममता के खिलाफ आवाज उठाती है कि कौन सा, आरजीकर, आरजीकर घटनाটা হলো কি করে, हाँ আমি चाই जवाब, किससे जवाब चाहिए, ममता बनर्जी खुद को जवाब चाहिए खुद ही से, अबे खुदे मिनिस्टर है, खुदे से মানে गजबे ड्रामा है ना, अरे করতে দিব না, হবে না, রাস্তায় চলুন, उठे पड़ो। अगर ऐसा कोई छुट्टी है ना, जिस दिन अचानक से अनसर्टेन हॉलीडे आ जाए, है ना, या फिर पब्लिक हॉलीडे, दो केस हो सकता है, अनसर्टेन हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे। अगर अनसर्टेन हॉलीडे है, कौन सा हॉलीडे है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे ध्यान रखोगे, shall be considered as a due date, है ना, shall be considered as ड्यू डेट। अगर पब्लिक हॉलीडे है, कौन सा हॉलीडे है, देन प्रीवियस वर्किंग डे, प्रीवियस shall be considered as ड्यू डेट, उसको क्या माना जाएगा, कब, पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले, भैया एक दिन पहले मानो सोमवार था, मंडे था 15 अगस्त, तो हम संडे को जाएंगे, तो दरवाजा में नींबू मिर्च टांग के रखा होगा, दरवाजा तो बंद होगा, दरवाजा क्या होगा, तो हम लोग को जाना पड़ेगा सैटरडे को, माने वर्किंग डे में, कौन सा डे में, तो भैया हम कैसे बता सकते हैं, अगर कुछ बोल दिया कि अगर सैटरडे है, पिछला वाला दिन संडे है, तब तुम सैटरडे को जाना, वर्किंग डे खोजना, कौन सा डे खोजना, चलेगा यहाँ तक। पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीवियस वर्किंग डे, और अनसर्टेन हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी कंसीडर एज अनसर्टेन हॉलीडे, चलेगा यहाँ तक। This is all about फर्स्ट एक टॉपिक है, क्या चीज, डिसऑनर ऑफ बिल। इसमें केस तीन हो सकते, केस वन, बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक बिल हम लोग के पास है ना, पहले तो हम लोग बिल बनाए थे 1 जनवरी 2025 को, तो बिल रिसीवर मेरे पास आया था,
बिल रिसीवर मेरे पास, हु इज द गिवर, ड्रॉई, कौन गिवर है, तो टू ड्रॉई अकाउंट, टू ड्रॉई अकाउंट, कितना का बिल रिसीव किए थे हम लोग, कुछ भी एक फिगर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 20, कितना का, अब बिल को तकिया के नीचे दबा के बैठे हुए हैं, कितना महीना, 3 महीना 3 दिन, तो 3 महीना 3 दिन इसके साथ ऐड कर देंगे, तारीख कितना आ जाएगा, 4/4/25, 4/4/25, हम पैसा लेने जाएंगे तो पैसा दे रहा है क्या, नहीं, तो बस इस एंट्री को, चूंकि ये रॉन्ग हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, वादा किया था, वादा से मुकर गया है, तो वादा को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, लेकिन हम जान रहे हैं कि ये बार बार का बात है, तो इसलिए इसके ऊपर हम केस कर दिए, भले अपने पॉकेट से लगा के किए, कितना रुपया, 500। अब ये केस का पैसा भी हम किससे लेंगे, ड्रॉई से, तो हम ड्रॉई से टोटल कितना चार्ज करेंगे, 20,005, चलेगा यहाँ तक, ये कब, जब बिल अपने पास क्या किए हैं, होल्ड करके रखे हैं, तब, साक्षी नहीं आई है, साक्षी झा नहीं, जब से सामल बैच में तुम्हारी दूसरा कल का तबीयत खराब हो जा रहा है, इसको बोलो दोबारा बैच शूट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी नहीं आएगी, बिल इंडोर्स, बिल एंड डिसऑनर, बिल क्या किए हैं, इंडोर्स किए हैं, और उसके बाद बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो गया है। जब बिल आया था मेरे पास पहली बार, तो एंट्री क्या किए थे, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट, है ना, हु इज द गिवर, ड्रॉई, तो एंट्री तो यही किए हैं, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, कितना का बिल था, 20,000 का, तो एक मेरा इंडोर्सी है, उसको पोके, सुनो ना, एक तो बिल है लेगा, तो अभी पेमेंट कर देंगे, तो 21,000 रुपये बाकी है, बिल रिसीवर लो, कितना का, काम तमाम करो, काम खत्म, मतलब कहीं ना कहीं जो भी ड्रॉअर है वो भीख मांग रहा है, किससे, इंडोर्सी से, कितना का, 1,000, तो चलेगा, नहीं दिखेगा तो बोलेगा तुम, ऑन ड्यू डेट क्या हुआ, सब किए कराए पे पानी फेर दिया, इंडोर्सी खुशी खुशी किसके पास गया हो, क्या लेने, ये बोला कि कैसा पैसा हम नहीं जानते, जिसका है उसको भेजो, जिसका है ये लड़ाई करेगा इससे, नहीं, या मेरा कपाल खाएगा, अच्छा ध्यान दो, तो बिल रिसीवर डेबिट और बिल रिसीवर क्रेडिट ऑलरेडी कट चुका है, बिल रिसीवर डेबिट और बिल रिसीवर क्रेडिट ऑलरेडी क्या हो चुका है, बचा क्या है, ड्रॉइंग क्रेडिट में है, इंडोर्सी डेबिट में है, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में है, क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा तो क्या इंडोर्सी मेरे को डिस्काउंट देगा, नहीं, तो जो डिस्काउंट दिया वो भी काट देगा, वो भी क्या कर लेगा, कौन, इंडोर्सी, बिल्कुल, अब इसको कैंसिल करना है, इसको क्या करना है, कैंसिल करना है, तो ड्रॉइंग क्या होकर रखा हुआ, डेबिट क्रेडिट होकर रखा हुआ है, इंडोर्सी डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, सबको रिवर्स करना है, सबको क्या करना है, क्या बिल्स रिसीवर को लेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है, तो बचा ड्रॉई अकाउंट डेबिट में, ड्रॉई अकाउंट टू इंडोर्सी, और कोई डेबिट में जाएगा क्या, डिस्काउंट रिसीव जाएगा, कहां पे, अच्छा ड्रॉई से कितना बाकी था, 20,000, है ना, डिस्काउंट रिसीव कितना का हुआ था, तो इंडोर्सी में से कितना रुपया मांगेगा, 21,000, कितना मांगेगा, क्यों 21 मांग रहा है, क्योंकि बाकी उसका कितना था, बाय चांस इंडोर्सी का मन किया कि नहीं नहीं, ये ऐसे ड्रामा करने से थोड़ी होगा, इतना दिन रुक के हम और वेट किए, अब बोल रहा है कि पैसा नहीं देंगे, तो हम केस करेंगे, 21,500 रुपए का और,
तो ये हमसे कितना रुपया मांगेगा? 21,000। ये हमसे 21,500 मांगेगा और हम ड्रॉय से 20,500 मांगेंगे। हाँ? रेड है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि व्हाइट है इसलिए? हम लिख रहा है मैंने रेड कलर को इसलिए ना, तो हमको लगा मुंडी के अंदर दिमाग में देखो एक बार नहीं समझ में आया क्या किए। नोटिंग चार्जेस इंडोर्सी के साथ ऐड होगा तो ड्रॉय के साथ भी ऐड होगा, क्योंकि इंडोर्सी हमसे मांगेगा और हम ड्रॉय से मांगेंगे, सीधा सा बात है। क्योंकि अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा होता है? ड्रॉय का। किसका है? बियर किसको करना पड़ता है? ड्रॉय को। किसको? हाँ, केस क्या था? डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर। मैंने डिस्काउंटेड करा है और क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया। तो जब बिल रिसीव किए थे तो एंट्री क्या किए होंगे? बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव किए थे? ड्रॉय से। किससे रिसीव किए थे? कितना का बिल रिसीव किए थे? याद है ऐसे कुछ करते थे। फिर ये बिल किसको ट्रांसफर करें? मानो हम 4/2/25 को गए हैं, कितना महीने का बिल था? बैंक के पास गए, कितना महीना बाद? 1 महीना बाद ना, 3 महीने बाद थोड़ी जाएंगे। 3 महीने का बिल था, जाएंगे तो हम 1 महीना बाद, ताकि पैसा मेरे को कुछ मिल जाए, अभी जरूरत है बहुत। क्या बोले, सुनाई दिया तुम लोग को? बिल्स रिसीवेबल कितना ड्यू था? 20,000। कितना ड्यू था? बैंक क्या फ्री में कर देगा? मुंह अच्छा है मेरा क्या? हाँ अच्छा है, लेकिन मिलेगा नहीं, है ना? हाँ। अबे सेल्फ तुम लोग नहीं करेगा तो हम खुद से कर लेते हैं, क्या करेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। चलो एक बार 20,000 का बिल 6% से इंटरेस्ट रेट है और 2 महीना के लिए 100 कट गया। 0 क्या हो गया? कट गया। अभी तक कितना बचा? 200। इससे ये कटेगा 6 बार में, 6 से ये कट गया, सब तो कट ही गया, तो बचा का? नहीं समझ में आया क्या किए हैं? बहुत समझ में आ रहा तुझे। 19,800 है ना पैसा एक्चुअली बैंक बैंक में कितना आया? अब क्या करेगा खुरपाती? ड्यू डेट पे पैसा, बिल से सेल ऑलरेडी क्या है? कैंसिल है ना? फिर से बोलो क्या है? कौन कौन कैंसिल है? अच्छा, क्या बैंक बैंक चार्जेस जो काटा है वो रिटर्न करेगा? तुम सोचते हो क्यों? अच्छा, क्या ड्रॉई हमको बोला था कि डिस्काउंट करा लीजिए? नहीं, वो तो बोला था चुपचाप अपने पास रखिए, 3 महीने बाद आइएगा, हम आपको पैसा। तो हम किसको दे दिए थे? बैंक को। बैंक से छूटा करा लिए थे, ये मेरा डिसीजन था। तो ये एक्सपेंसेस जो है मेरे को खुद क्या करना पड़ेगा? बियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा अब रिफंड आने वाला नहीं है। अब बचा कौन? ड्रॉई क्रेडिट में और बैंक। तो डिजॉनर होगा तो एंट्री उल्टा होगा, डिजॉनर होगा तो एंट्री उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा? ड्रॉई डेबिट में और बैंक। बैंक तो ऐसे छोड़ने वाला है नहीं, वो बोल रहा है कि नहीं हम नोटिंग चार्जेस लगाएंगे। हम क्या बोलेंगे? आपको जो लगाना है लगाते रहिए, हम भी किसी न किसी के ऊपर ये क्या कर देंगे? चढ़ा देंगे। क्या चीज? नोटिंग चार्जेस किसके ऊपर? ड्रॉई के ऊपर, क्योंकि ये किसका खर्चा है? ड्रॉई का। बियर कोई भी करे अल्टीमेटली बर्डन उसके किसके ऊपर आएगा? ड्रॉई के ऊपर। ऐसे लिखेगा तुम नोटिंग चार्जेस 20,000 इधर 500। अच्छा, आपने लिखना है तो हम किसके लिए लिख रहे हैं? समझाने के लिए। चलेगा?
बस यही 3 केस होता है किसका? डिसऑनर का। किसका? कहीं की तो है। देखो एक बार। ओए, वो मॉनिटर वो लास्ट होगा। तो फिर क्या है, जो पोक करेगा इसको वही मॉनिटर बन जाएगा। छुट्टी कर देगा। बोला कि इसको मॉनिटर बनाएंगे सब कुछ छुट्टी कर देगा। अभी मॉनिटर भर पेट पिटाएगा, छुट्टी कर देगा, खाली हिम्मत है तो। देखो एक बार, ये हो गया। और ये टोटल डिसऑनर का एंट्री है। ये तो पहले, तो ये वाला भी हम आज जो सुबह वाला बैच 3 बजे रखो, उन लोग को नॉर्मल शुरू से पढ़ाए। इस कहानी को थोड़ा सा एक बार तुम लोग भी ऊपर ऊपर देख लो, ताकि तुम लोग को भी कुछ कहानी याद आए। देखो, जनरली जो सेलर होता है ना, वो ड्रॉअर होता है, और जो बायर होता है वो, अच्छा, बायर के लिए सेलर जो है कहीं ना कहीं सप्लायर का काम करता है, और सेलर के लिए बायर जो है वो कस्टमर का काम कर रहा है। तो कभी कभी वर्ड ना ड्रॉइंग ना लिख के क्या लिखता है, कभी कभी ड्रॉअर ना लिख के क्या वर्ड यूज करता है, सप्लायर। कौन किसके ऊपर बिल पास करता है? ड्रॉअर बिल बनाता है ड्रॉई के ऊपर, कहीं ना कहीं सप्लायर बिल बनाता है कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि उसको पैसा पाना होता है, पैसा पाना होता है। एक कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है, क्या बोलो, फिर से बोलो। अगर बिल आफ्टर डेट रहता है तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, जिस दिन बिल बना है उस दिन से काउंट। अब बिल अगर आफ्टर साइट होता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, कब से? जब से बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा तब से काउंट किया जाता है, चलेगा? यही दोनों में क्या है, अंतर है। फिर बिल बनाने का एंट्री, इंडोर्स करने का एंट्री, ये सब सिखाया है। एमसीक्यू करते हैं, याद थोड़ी रहेगा, याद तो खुद से करना पड़ेगा। क्या एक बार, the person who draws the bill, यही नहीं बात है, the person who accept the bill, the person to whom amount of bills of exchange has to be paid, the section under which, आजा बाबू, सेक्शन 5, promissory note, section 4, check 6, noting charges are payable in the event of, कब noting dishonor of bill, when a discounted bill, जब एक डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाता है, क्या हो जाता है? द होल्डर ऑफ द बिल क्रेडिट, जब बिल, जो होल्डर है बिल का, वो किसको क्रेडिट करता है? जब डिस्काउंटेड बिल अगर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो ड्रॉई है उसको तो डेबिट करेगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल को नहीं। बिल्स रिसीवेबल जाएगा उसके हाथ से, है ना? या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, समझाते हैं। यहाँ पे होल्डर ऑफ बिल मतलब तुम बोल सकते हो कि ड्रॉअर का मतलब, किसका बात हो रहा है? तो ड्रॉअर जब बिल डिस्काउंटेड होता है, डिसऑनर हो जाता है, क्या हो जाता है? तो बैंक को क्या करता है, क्रेडिट करता है। एक बार करिए तुम लोग के लिए, तुमको एक पीडीएफ इसमें हम एक्सप्लेन किया, जैसे ये
क्या बोला है? बिल डिस्काउंटेड कराने के टाइम, कब 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 बिल डिस्काउंटेड कराने के टाइम में किसको डिसऑनर, जब ये बिल डिस्काउंटेड कराए थे, है ना, ये बिल क्या था, डिस्काउंटेड कराए थे, और जब ये डिसऑनर, ये किसका एंट्री, ये वाला एंट्री किसका है, डिसऑनर का, किसका है? तो डिसऑनर के टाइम में हम किसको क्रेडिट किए थे? बैंक। किसको क्रेडिट किए थे? तो ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। किसको क्रेडिट करते हैं हम लोग? बैंक। When bill is accepted, बिल एक्सेप्ट किए by the acceptor, he debits। जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर मतलब कौन? ड्रॉय। कौन? ड्रॉय। ड्रॉय अगर बिल एक्सेप्ट किया है, ड्रॉय अगर बिल क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो वो किसको डेबिट करता है? किसको क्या करता है? ड्रॉय मतलब कौन पर्सन, जो बिल को क्या किया, बनाया है, ड्रॉय वो पर्सन है जो बिल को एक्सेप्ट किया है। तो पहले ये क्या करेगा, एंट्री पास करेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया तो किसको डेबिट किया? ड्रॉ, है ना। यहाँ पे ड्रॉ कौन होता है? क्रेडिटर। ड्रॉ कौन होता है? क्रेडिटर, जो सप्लाई करता है गुड्स को, क्या करता है? सप्लायर को क्रेडिटर भी बोला जाता है। किसको क्या बोला जाता है? सप्लायर को क्रेडिटर भी बोला जाता। व्हेन बिल इंडोर्स, बिल क्या किए हम लोग? ड्रॉर क्रेडिट। ड्रॉर किसको क्रेडिट करता है? बिल इंडोर्स किए तो बिल आया कि गया? बिल इंडोर्स किए हैं तो बिल आया है कि गया है? गया है। ड्रॉर क्रेडिट डैश इज डिसऑनर, किसको वो क्रेडिट करता है जब डिसऑनर होता है तब? कौन? किस केस में पूछ रहा है ये बताओ? इंडोर्स के केस में पूछ रहा है। इंडोर्स, इंडोर्स का केस क्या था? ये वाला, ये वाला था, है ना। पहले हम लोग को बिल मिला था, हम ड्रॉई से लिए थे, फिर इंडोर्स किए थे, और ये हुआ तुम्हारा डिसऑनर का एंट्री। कौन सा वाला? ये वाला। तो क्या पूछा है? ड्रॉर किसको क्रेडिट करता है? ड्रॉर किसको, यही पूछा है ना। क्वेश्चन देखो, व्हेन बिल इंडोर्स, ड्रॉर क्रेडिट किसको क्रेडिट करता है? इंडोर्सी को। किसको, किसको क्रेडिट किया है? देखो, किसको क्रेडिट किया है? इंडोर्सी को। इसलिए आंसर क्या होगा? इंडोर्सी को। व्हेन बिल्स रिसीव थ्रू इंडोर्समेंट, बिल रिसीव किए किसके जरिए? मैंने, मेरा खुद का बिल नहीं है, मानो ए है, बी है, और बी दिया है किसको? सी को। ए ने बिल पेपर एक्सेप्ट किया, रिटर्न किया बी को, बी ने यही बिल ट्रांसफर कर दिया सी को। तुम यहाँ पे हो। when bill received through endorsement is dishonored, debit is given to, debit is given to ड्रॉय। किसको? ड्रॉय को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। पॉइंट व्यू ऑफ, बताते हैं, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ रहा है। यहाँ पे जब बिल डिसऑनर होता है, इंडोर्स बिल क्या होता है? डिसऑनर होता है। किसको हम लोग डेबिट करते हैं? ड्रॉय को। क्रेडिट किसको करते हैं? इंडोर्सी को। क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। किसको? इंडोर्सी को। डेबिट किसको करते हैं? ड्रॉय। किसको? ये सब किसके बुक का महत्व? ड्रॉर के बुक का। किसका बुक का? तो ये किसका एंट्री है? डिसऑनर का। किसका एंट्री है? डिसऑनर के टाइम में हम लोग ड्रॉय को डेबिट करते हैं और इंडोर्सी को क्रेडिट करते हैं। अच्छा, ये ध्यान से, हाँ, ये खैर बना लेगा। कितना महीने का बिल है? 4 महीने का बिल है। कब बनाए थे? 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल, 4 जोड़ना है इसके साथ और 3 जोड़ना है, तो कितना हो गया? 15 अगस्त, जो कि कल है। तो पैसा आज ही दे देना चाहिए था तुम लोग को। समझी? क्योंकि 15 अगस्त को नहीं दे सकते ना, क्या है, पब्लिक हॉलीडे। क्या होता है? ओए,
इफ ड्यू डेट इज 7th अप्रैल, ड्यू डेट क्या है, बट 7th अप्रैल 2018 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे। 7th अप्रैल को अचानक से छुट्टी मिल गया कोर्टे डिबोन ममता बनर्जी ममता दीदी के खिलाफ, क्या बोले, ममता दीदी ममता आरजीकर मेडिकल वाले केस में यही हुआ था ना, इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए, उन्होंने लेके खड़ा हूं, हाँ इंसाफ चाहिए, किससे इंसाफ मांग रही है, ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से खुद से खुद लड़ रही है, छोड़ो। तो 7 अप्रैल को अनसर्टेन हॉलीडे है, जब अनसर्टेन हॉलीडे होता है तो एक दिन बाद जाते हैं 8। अच्छा, ड्यू डेट ऑफ बिल इज 2 अक्टूबर, जो कि पब्लिक हॉलीडे है, एक दिन पहले, ये ध्यान दो। 21 मई 21 जो कि मंडे है, क्या है, तुषार ड्यू अ बिल अपॉन अरुण, कितना दिन बाद पेड करना है, लेकिन आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट और आफ्टर डेट में अंतर होता है। आफ्टर साइट मतलब ड्यू डेट विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। अरुण एक्सेप्ट द बिल ऑन 25th मई को एक्सेप्ट किया कौन, अरुण। तो हमको क्या देखना है कि इफेक्टिव ड्यू डेट क्या होगा बिल, समझो कितना दिन का बिल है, 90 दिन का। काउंटिंग कहां से करना है, यहां से 25 मई से काउंटिंग करना है, कहां से काउंटिंग करना है, तो ऑलरेडी 24 दिन बीत चुका है इस महीना, तो इस महीना में होता कितना दिन है, मई में 31 दिन, 31 में से 24 जा चुका है, तो 7 बचा हुआ मई का, 31 दिन बचा हुआ पूरा जून का, नहीं 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है किसका, जून का, है ना, प्लस 31 दिन बचा हुआ है जुलाई का। अभी भी देखो तो टोटल 68 डेज ही हुआ, हमको चाहिए कितना, 90 प्लस 3, 93 चाहिए ना, 3 दिन का ग्रेस डे कौन देगा, तो 93 से 68 क्या करना है माइनस, तो बचेगा 25, ये 25 किसका, अगस्त, किसका, तो आंसर विल बी 25 अगस्त। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि 25 अगस्त ऐसा तो नहीं है कि वो संडे पड़ जा रहा है, क्या पड़ जा रहा है भैया, कैलेंडर तो हम लोग पास रहेगा नहीं, है ना, एक बार हम देख लेते हैं संडे है कि नहीं, फिर हम तुम लोग को बताते हैं एक्सप्लेनेशन तरीका कैसे निकालोगे। सुनो, 7 से डिवाइड करना है, 7 से, तो टोटल 93 डेज है टोटल। अगर 21 तारीख को मंडे है तो 22 तारीख को क्या होगा, ट्यूसडे, 23 को वेडनेसडे, पढ़ा है तुम ये सब, 25 को क्या है, फ्राइडे, अच्छा सैटरडे ना, हाँ समझ रहे हैं, देखो एकदम ध्यान से, 7 से कट गया तो 2 बचा, 3 बचा, 7 3 जा 21, मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा, तो फ्राइडे को हम लोग हैं और सैटरडे संडे, तो कहीं ना कहीं ड्यू डेट संडे पड़ जा रहा है, जो कि एक टाइप का पब्लिक हॉलीडे है, एक टाइप का, तो हम लोग पहुंचेंगे एक दिन पहले, पब्लिक संडे इज कंसिडर टू बी अ पब्लिक हॉलीडे, है ना। 7 अगस्त 7th अगस्त 2018 जयदीप ड्रू बिल ऑन सुखेन पेबल 30 डेज आफ्टर डेट, 30 दिन बाद, ऑलरेडी कितना दिन बीत चुका है, 6 दिन बीत चुका है, कितना दिन बीत चुका है, अच्छा 30 दिन बाद पहुंच जाएंगे 33 डेज, 33 डेज में से कितना जा चुका है, वेट करो गाँव वालों, सुनो 7 अगस्त को बिल बना है
बिल एक्सेप्ट भले 10 अगस्त को हुआ, लेकिन काउंटिंग 7 अगस्त से ही होगा, क्योंकि ये बिल किस टाइप का है, आफ्टर डेट है। क्या है, आफ्टर डेट है। अच्छा देखो कैसे चालाकी से किया है, 10 अगस्त बता दिया फ्राइडे, लेकिन 7 अगस्त नहीं बताया। हम लोग को पीछे को जाने नहीं आता है। ये थर्सडे होगा, ये वेडनेसडे होगा, और 7 तारीख ट्यूसडे होगा, यही ना। 7 तारीख क्या होगा, ट्यूसडे। कितना दिन बाद पहुंचना है, 33 दिन बाद। तो 7 से अगर डिवाइड देंगे तो सच्छक सचौके 28, है ना। 28 ना, 5 दिन और, 5 दिन और। तो ट्यूसडे है, वेडनेसडे फ्राइडे, अरे हम ऐसे ही याद करते हैं ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे ही याद करते हैं हम। सुनो, क्या है कि तुम लोग का वैसे ही क्लासेस होता है ना, इसलिए ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, है ना। हम मेरे मन को ऐसे रहता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे या मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हमको ये खबर है ना, संडे तो सबका मुंह देखना होता है। हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम याद करते हैं कि किसका मुंह देखना है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाले का कि मंडे वेडनेस। मैंने गंदा मुंह किस वजह से देखना पड़ता है, कौन दिन अच्छा जाएगा, कौन दिन अच्छा है, आज कौन सा दिन है, खराब जाता है। सुनो सुनो गाँव वाला, मजाक अलग बात है। ओए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और 5 दिन मैंने संडे पड़ जा रहा है। कहाँ पड़ जा रहा है, तो जाना तो एक दिन पहले ही है। तो पहले काउंट कर लेते हैं, 31 दिन होता है अगस्त में, जिसमें से 6 दिन ऑलरेडी बीत चुका है। कितना बीत चुका है, तो बचा कितना दिन, 25 दिन। और टोटल चाहिए कितना दिन, 33। तो 25 दिन तो अगस्त का मिल गया। अब बाकी का 8 दिन किसका मिल जाएगा, सितंबर का। लेकिन 8 सितंबर को तो संडे है ना। तो हम लोग 9 सितंबर को पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे, एक दिन बाद जाएंगे। 7 होना चाहिए, 7 होना। तो इस केस में तब तो हम लोग 26 अगस्त को पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे, एक दिन बाद, एक दिन बाद। 7 का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन होना तो चाहिए। अच्छा देखते हैं, इसको देख के हम बता देंगे। द बिल विच इज ड्रॉन अगेंस्ट ड्यू कंसिडरेशन, जो भी पैसा बाकी है उसके बदले में अगर हम बिल लिए हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिल। कौन सा बिल, द बिल विच इज ड्रॉन विदाउट एनी कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, द प्रोमिसरी नोट इज गिवन बाय, रिटन बाय डेटर। प्रॉमिस कर रहा है कौन, डेटर, किसके ऊपर, क्या थे, कहाँ थे, इसमें थे ना। तो हम लोग का जो डिस्कशन था वो ठीक ही था, कि अगर 26 अगस्त पर, 25 अगस्त पड़ रहा है तो 24 अगस्त को ना। इस केस में तो मेरा 7 सितंबर पड़ रहा था, यही ना। ठीक है, देख लिया जाएगा। सुनो, ये वाला चीज थोड़ा सा ध्यान से। हुआ क्या है, फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब ये समझो कि ए और बी, ना ए बी से पैसा पाता है, ना बी ए को पैसा देने वाला है ना। ऐसा कंडीशन है। इन दैट केस, इन दैट केस, अब ए के पास भी पैसा नहीं है, बी के पास भी पैसा, अब उधार बाकी किसी के बीच में नहीं है, ए और बी दोनों के बीच में कोई उधार बाकी नहीं है। ये दोनों आपस में एग्रीमेंट किया कि एक काम करो, झूठ मूठ को मेरे ऊपर बिल। कौन बोले, ए किसको, बी बोला कि ठीक है दे दिया। ये तुरंत एक्सेप्ट किया, रिटर्न कर दिया किसको, बी को। अब बोला कि बिल बिल खेला जाए, इन द सेंस कि अब ये बिल का वैल्यू हो गया है, बिल का क्या हो गया है, वैल्यू हो गया। अब ये जाकर क्या किया जाएगा, बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाएगा। क्या करा लिया जाएगा, ताकि तुम्हारे पास भी कुछ पैसा आ जाए और मेरे पास भी कुछ पैसा, तब तक 2-3 महीना में जहां से पैसा आने वाला है वो आ जाएगा। तो जैसे ही पैसा आ जाएगा, बैंक का पैसा क्या कर दीजिएगा, पेड। तो वैसे ही अमल और बीमल, ए और बी, अमल बिल बनाए किसके ऊपर, बीमल के ऊपर, कितना का। अब बीमल तो एक्सेप्ट कर ही लेगा, उधार बाकी थोड़ी था, वो तो खाली आपस में क्या किया था, एग्रीमेंट किया था।
ही डिस्काउंटेड द बिल फॉर 59,100। कितना में बिल डिस्काउंटेड करा है? मैंने कितना ना चार्ज काट लिया? 900। कितना चार्ज काटा? तो 900 चार्ज काटा, तो टोटल तो वैल्यू 60,000 का था। कितना का था? 60,000 में कुछ पोर्शन ये दे दिया किसको? विमल को, और कुछ पोर्शन रखा अपने पास। इस हिसाब से हमको देखने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको 24,000 के बदले में दिया है 23,640। अच्छा, ये 900 कौन बियर करेगा? ए की बी कि दोनों? नहीं समझ में आया? सुनाते हैं। या बैंक फ्री में डिस्काउंट कर देगा? चार्ज काटेगा, तो चार्ज काटा कितना रुपया? 900। अभी 900 दोनों मिलके बियर करेगा। ए और जो ज्यादा पैसा उठाएगा, जो ज्यादा पैसा यूज करेगा, वो ज्यादा लॉस बियर करेगा, और जो कम पैसा लेगा वो लॉस बियर भी। तो यहाँ पे टोटल लॉस कितना का हुआ है? टोटल लॉस कितना का हुआ है? 60,000 का चीज हम कितना में छुट्टा कराए हैं? 59,000। तो कितना का डिस्काउंटिंग चार्ज लगा है? 900 का। कितना का? अब ये 900 दोनों बांटेगा, बीमल भी और अमल भी। बीमल को कितना दिया है? 23,640। अपने कितना लिया हो? 59,100 माइनस 23,640, माइनस करें तो 0, 6, 4, 5, 3। तो ये लिया होगा 35,460, और ये लिया है 23,640। टोटल मिला के हो गया कितना? 59। तो इसी रेशियो में 900 को भी बांटेंगे, कौन ज्यादा बियर करेगा? ये। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझो, ये लोग एग्रीमेंट क्या किया था? 24,000 बी ले लेगा और 36,000 ए ले लेगा। किसका? 60,000 का। 24,000 कौन ले रहा है? बी। कहीं ना कहीं रेशियो देखोगे तो 2:3 का रेशियो है। कितना का रेशियो है? नहीं समझ में आ रहा कहां से? इसके नियरेस्ट फिगर में देखो तो कितना है? जीरो में 24,000। इसका नियरेस्ट फिगर में देखो तो 36,000। तो रेशियो क्या है? ये 24,000 36,000 मिलकर कितना हो रहा है? 60,000। तो कहीं ना कहीं इससे तुमको समझना पड़ेगा कि रेशियो इन लोग के बीच में क्या है? 2:3। तो ये जो लॉस हुआ है कितना का, उसका अमल कितना बियर करेगा? 3। और विमल कितना बियर करेगा? तो अमल बियर करेगा 3। कितना में से? 5 में से। 5 कहां से आया? बच्चा लोग कंफ्यूज 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 आ रहे, समझा रहे? देखो ऐसे समझा, ऐसे एकोमोडेशन मतलब क्या पता है? दो आदमी मिलके आपस में क्या किया है? डिस्कशन किया है। कितना का बिल हुआ था? 60,000। ये 60,000 कौन कौन मिलके आपस में एग्रीमेंट किया है कि भाई तुम झूठ मूठ का मेरे ऊपर बिल बना दो, हमको भी पैसा का जरूरत है, तुमको भी पैसा का जरूरत है ना? तो हम झूठ मूठ के इस बिल पे क्या कर देंगे? साइन कर देंगे, और हम तुमको रिटर्न कर देंगे। तुम तुरंत दौड़ के जाना और बैंक से क्या करा देना? उसको छुट्टा करा देना। तो बैंक से छुट्टा कराए तो कितना लग गया? 900 का चार्ज काट लिया। कौन? बैंक। क्या ये 900 का चार्ज अकेले ए देगा कि बी देगा कि दोनों देगा? दोनों देगा। जो ज्यादा पैसा यूज करेगा वो ज्यादा देगा, जो कम पैसा यूज करेगा वो। ये कितना यूज कर रहा है? बी को ट्रांसफर किया पैसा कौन? ए। कितना ट्रांसफर किया? 23,640 रुपये। तो ए अपने पास कितना रख लिया? 35,000। कितना था? 460। ये ज्यादा रखा है और ये कम रखा है। अगर इसको हम लोग डिवीजन देंगे, काटेंगे, तो आएगा 3:2। कितना आएगा? 3:2। तो ये जो लॉस हुआ है कितना का? 900 का। ये 900 में से ये भी कुछ बियर करेगा और ये भी कुछ। कौन ज्यादा बियर करेगा और कौन कम बियर करेगा? तो 3 2 कितना होता है टोटल मिला के? 5। तो इसको रेशियो में अगर बांटेंगे तो 900 इंटू 3/5, और 900 इंटू, तो 3/5 करेंगे तो 5 से ये कटेगा 18 बार में 180। 5 से ये कटेगा कितना बार में? 18 बार में 180 2 जा 360।
और 183 जा 540। तो ये किसके बारे में पूछा है वो देखना पड़ेगा। ए के बारे में पूछा है, किसके बारे में? तो ए कितना लॉस बियर कर रहा है? तो आंसर विल बी 540, 540। ये तुम्हारे लेवल का सवाल नहीं था, ये सीए का मैंने तुम्हारे में एकोमोडेशन और बिल होगा ही नहीं। तुम्हारा लेवल का ये सवाल नहीं, ये सीए लेवल का सवाल है। कौन सा? एकोमोडेशन ऑफ बिल। Sujan drew a bill 20,000 on Bijon. Before maturity, Bijon paid 8,000 to Sujan and request a fresh bill for 3 months for the balance. समझो 20,000 का बिल था, कितना का बिल था? बिजॉन एक्सेप्ट किया, रिटर्न कर दिया सुजन को। टाइम आने से पहले बिजॉन बोला कि सुनना भाई, इतना पैसा तो अभी मेरे पास नहीं है। कितना पैसा? 20,000। तो मेरे से अभी एक काम कर, 8,000 ले ले, पुराना वाला बिल को कैंसिल कर दे, पुराना वाला बिल को कैंसिल कर दे, 8,000 रुपया मेरे से ले ले। बाकी के लिए ना 12,000 रुपया तुम 3 महीना बाद फिर से ले लेना। तो फिर 3 महीना, तो ठीक है ना, इंटरेस्ट दे देंगे आप उसका। क्या दे देंगे? इंटरेस्ट। कितना का इंटरेस्ट? 12,000 पे, क्योंकि 8,000 तो दे ही दिया। 12,000 पे कितना परसेंट? 10%। कितना महीने का? 3 महीना। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और वो जीरो। अबे गजब लड़का, नहीं कटा। गजब हाल है, लड़की को नहीं समझ में आ रहा है कटा कैसे। देखो एक बार, 10/100 इंटू 3/12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और बोलो, बोलो 3 से ये कट जाएगा 4, 4 से ये कटेगा 30, 30 इंटू 10, कितना होगा आंसर? समझ आया क्यों 12,000 पे हुआ, क्यों 20,000 पे नहीं हुआ, क्यों 8,000 पे नहीं हुआ? क्योंकि 20,000 टोटल बाकी था, वो तो हाथ गोल जोड़ने लगा 8,000 देखने के बाद कि 12,000 मेरे से 3 महीना बाद ले लीजिएगा, है ना। इंटरेस्ट के साथ वसूल क्या कर देंगे? पेड कर देंगे। गोपाल ड्रीव बिल ऑफ रुपीज 16,000 अपॉन रखाल। गोपाल बिल बनाया किसके ऊपर? बिफोर मैच्योरिटी खाल पेड 6,000 टू गोपाल, 6,000 पेड कर दिया और रिक्वेस्ट किया कि नया बिल बना देने के लिए कितना कहा? निकल जाएगा कैसे? 16,000 था, 6,000 तो रिफंड कर दिया, तो 10,000 बचा। कितना परसेंट से? कितना महीना? 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 दूनी। ठीक है, आएगा 10,200। टोटल कितना पैसा मांगेगा? 10,000 का बिल का बाकी था और 200 रुपया इंटरेस्ट का। 5 अप्रैल, 3 महीना का बिल, अप्रैल मई जून जुलाई, पांच अप्रैल। जब भी ऐसे दिया रहे ना तो ऐसे कर लिया करो, 3 और 3, 8 जुलाई, 8 the bill drawn for 4 months, 8 मई, 8/5, 4 महीना 3 दिन, 11/9, 11 सितंबर। समझ आ रहा है कैसे क्या कर रहे हैं? ऑन मैच्योरिटी बिल इज मेड बाई ड्रॉइंग अ बिल ऑफ 2 लाख। कितना का बिल है? कब बनाया गया है? 7/1/2013 को। ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 10/4/2013 इज डिस्काउंटेड विथ बैंक ऑन 10/2/2013। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं 1 महीना बाद। 1 महीना। टोटल कितना महीना का बिल है? अपने पास कितना महीना रख लिए, तो कितना महीने का चार्जेस कटेगा? 2 महीने का। कितना महीने का? तो 2 लाख का बिल था, 12% रेट है और 2 महीने का चार्ज कटेगा। 12 से 12 कट गया,
2000 दूनी चलेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 26 जनवरी को तो जाएंगे नहीं। 25 जनवरी लोगों के कोई फायदा नहीं है, खाएंगे जो। नोटिंग चार्जेस इज बॉन्ड बाय रॉय। अमल इंडोर्स बिल, पैराग्राफ दिया। इतना बड़ा एमसीक्यू थोड़ी होता है, मजाक करता है। रोकना भाई, कल आएगा। अरे ये वाला छोटा छोटा छोटा। 1 जनवरी का बिल है 3 महीने के लिए, 4 अप्रैल। ये अच्छा लग रहा है ना। देखो, बिल अगर आफ्टर साइट रहेगा, बिल अगर, तो कब से काउंट होगा? एक्सेप्टेंस, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। चलो ठीक है, 27 से अगले दिन हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तो 8 बजे में, रुको तो। किस, ओए इधर आओ, पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत टाइम है। फिर अमल इंडोर्स द बिल टू बिमल। हेलो, जरा एक बार, क्या बोला है? अमल इंडोर्स अ बिल रिसीव फ्रॉम बिमल। बिमल यहाँ पे ड्रॉई है और अमल ड्रॉअर है। टू हिज क्रेडिटर श्यामल, किसको इंडोर्स किया है? श्यामल को। द बिल इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट इन द बुक्स ऑफ अमल, डिसऑनर ऑफ बिल विल बी रिकॉर्डेड। श्यामल को क्रेडिट करेगा और बिमल को डेबिट करेगा। अब खोल लो क्वेश्चन, डेबिट बिमल और क्रेडिट श्यामल। बी नंबर ऑप्शन। और 31 तक तो ऐसे ही हो गया है। अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी। विच सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सेक्शन 5। एक्स ड्यू बन रहा है 5 महीने का बिल, 3 महीना 5 दिन चार्ज। देखो अब इजी क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, नोटिंग चार्जेस इज बॉन्ड बाय ड्रॉय। इफ बिल इज मेड बिफोर मेच्योरिटी, अगर मेच्योरिटी से पहले अगर पेड कर दे रहा है कौन? ड्रॉय, तो उसको थोड़ा सा रिबेट देना चाहिए। क्या देना चाहिए? रिबेट। डिस्काउंट नहीं पड़ा तो उसको क्या बोला जाता है? रिबेट। अगर वो टाइम से पहले क्या कर दे? पेड कर दे। तो बिल बनाया गया है कब? 20 जनवरी को बिल ड्रॉ किया गया है, 2 महीना के लिए। आफ्टर साइट है, बिल एक्सेप्ट किया गया 29 जनवरी। तो एक्सेप्ट कब से होगा? काउंटिंग कब से होगा, है ना? तो 29 जनवरी से होगा। तो जनवरी है और 2 महीने का बिल है, फरवरी मार्च। मार्च तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल हो जाएगा। कब हो जाएगा? Parul accept a bill for 90 days for 10,000 drawn by Rahul on 10th February. कब? On 18th February 2010, Parul wish to retire the bill. छुट्टा कराना चाहती है, मतलब जल्दी पेड करना चाहती है। ऑफर क्या ऑफर कर रहा है? रिबेट। कितना परसेंट का? 12% का, है ना? महीना मान रहा है कि वो 360 दिन होता है। सुनो, कितना दिन ऑलरेडी बीत चुका है वो देखना पड़ेगा मेरे को। 18 तारीख को क्या कर रही है? पैसा देने के लिए रेडी है। 90 दिन का बिल है, 93 दिन बाद मिलता। ओए रुक चल भाई थोड़ा सा। कौन सा तारीख को? 10 तारीख। 10 से अगर देखा जाए तो 9 दिन फरवरी। ओह माय गॉड, ये तो 4 से डिवीजन है। 28, 28 में से 9 चला गया, कितना बचा? और मैथ के जादू कर लो, बोलो। कितना हुआ? 36 ना। और तो 36 दिन का टाइम ऑलरेडी बीत चुका है 93 डेज में से। 90
तो अगर देखा जाए तो कितना दिन पहले वो पैसा दिया है, 93 माइनस 36, माइनस करो 757, है ना। तो कितना का मिलता है, 10 इंटू 12/100 इंटू 57/360, 102030, 102030 बट्टियाई 36, है ना। 3 से कटेगा 57, कटेगा तो 19 बार में 190 कितना आएगा, नहीं समझ में आया कैसे, अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी कुआं में कूदेगा, हाँ अभी जो बोलेंगे वही समझ में आ रहा है। इतना ना अमृत बाण निकल रहा है मेरे मुंह से। 43 डेज 20 जन